नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल आज घोषित कर दिया गया है। इसके मुताबिक कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा 11 फरवरी से 18 मार्च तथा कक्षा 10वीं की लिखित परीक्षा 21 फरवरी से 17 मार्च की कालावधि दौरान ली जाएगी। वहीं कक्षा 12वीं की प्रात्यक्षिक अंतर्गत मूल्यमापन व मौखिक परीक्षा 24 जनवरी से 10 फरवरी के दौरान तथा कक्षा 10वीं की प्रात्यक्षिक अंतर्गत मूल्यमापन व मौखिक परीक्षा 30 से 20 फरवरी के दौरान ली जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा का विषय निहाय टाइम टेबल भी राज्य शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है और जल्द ही सभी माध्यमिक शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों के पास अंतिम टाइम टेबल की प्रतिलिपि भेज दी जाएगी। ऐसी जानकारी राज्य शिक्षा मंडल के सचिव की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। गत रोज अमरावती जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव हेतु कराए गए मतदान के अंतिम आंकड़े आज दोपहर जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किए गए, जिसके मुताबिक जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान का औसत प्रतिशत 66.40 रहा, जिसमें आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 74.14% वोट पड़े। वहीं जिला सहित संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 56.51% रहा, जो अन्य 7 निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम कहा जा सकता है। खास बात यह रही कि मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में 72.16% महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। वहीं अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की केवल 54.08% महिलाएं ही वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकली। इसके अलावा धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में 69.75, बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में 57.67, तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में 67.93, दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में 66.85, अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में 72.07 व मुर्शी निर्वाचन क्षेत्र में 71.66% मतदान होने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में चिखलदरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले पुनर्वसन किए गए पस्तली गांव में केवल 14 मतदाता थे। इन 14 मतदाताओं के लिए गांव में एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया था, जहां पर 7 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। इस मतदान केंद्र पर पंजीकृत रहने वाले 14 में से केवल 5 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 4 पुरुष व 1 महिला मतदाताओं का समावेश है। गत रोज जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव हेतु मतदान की प्रक्रिया के पूरी होते ही बडनेरा व अमरावती निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 791 मतदान केंद्रों पर लगाई गई ईवीएम मशीनों को कल देर रात ही कड़ी सुरक्षा के बीच विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन के 2 स्ट्रांग रूम में लाकर रखा गया, जिसके बाद दोनों स्ट्रांग रूम को प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बीच निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा सील किया गया। यह सील 23 नवम्बर को सुबह 6 बजे खोली जाएगी। इन दोनों स्ट्रांग रूम को सील करने के साथ ही पूरे परिसर को निर्मनुष्य करते हुए लोकशाही भवन के चारों ओर सीआरपीएफ व एसआरपीएफ के 100 जवानों का सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है, जिनके साथ स्थानीय पुलिस के 10 अधिकारियों और 36 जवानों की भी तैनाती है। साथ ही स्ट्रांग रूम के भीतर और लोकशाही परिसर के आसपास 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 4 ड्रोन कैमरे लगातार लोकशाही भवन के ऊपर मंडराते हुए पूरे परिसर की हवाई निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकशाही भवन को अब किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गत रोज सुबह 7 बजे से विधानसभा चुनाव हेतु शुरू की गई मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलती रही, जिसके बाद अमरावती और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीनों को प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के सामने सील करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई को पूरा करते हुए स्ट्रांग रूम में पहुंचाने का काम शुरू किया गया, जो देर शाम शुरू होकर लगभग पूरी रात चलता रहा और आज तड़के 5:30 बजे के आसपास अमरावती और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की सभी ईवीएम मशीनों को लोकशाही भवन में बनाए गए 2 अलग अलग स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंचाने के साथ यह काम पूरा हुआ, जिसके बाद इलेक्शन ड्यूटी में लगे सभी मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक तरह से राहत की सांस ली। मतदान की प्रक्रिया के निपटते ही अब विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में निर्वाचन विभाग द्वारा अमरावती व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना को लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां करनी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत लोकशाही भवन के 2 स्वतंत्र सभागारों में 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके लिए दोनों निर्वाचन क्षेत्रों हेतु 14 टेबल लगाए जाएंगे और हर टेबल पर 3 मतगणना कर्मियों सहित एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति रहेगी। इसके साथ ही लोकशाही भवन परिसर में मोबाइल टॉयलेट, फायर ब्रिगेड व जनरेटर की व्यवस्था करने के साथ ही परिसर में भव्य पंडाल भी लगाया गया है। विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में परसों शनिवार 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से प्रत्यक्ष मतगणना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 14 टेबल पर अमरावती और बडनेरा विधानसभा की अलग अलग काउंटिंग करने का प्रबंध निर्वाचन विभाग द्वारा किया गया है। साथ ही पोस्टल व एटीबीबीएस वोटों की गिनती का टेबल अलग रहेगा। दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 25-25 राउंड की मतगणना के बाद विधायक तय होने की संभावना है। साथ ही राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि जिले के सभी 8 सीटों पर अच्छी टक्कर होने के कारण जीत का अंतर कम होकर मतगणना उम्मीदवारों के लिए काफी उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावी नतीजे दोपहर 3 बजे तक घोषित होने की संभावना है। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतगणना के मद्देनजर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया है और तमाम आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 160 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिन्हें अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल वैध मतदान के 6वें हिस्से की जरूरत है। चुनाव प्रचार के दौरान कई उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देते हुए उनका डिपॉजिट जब्त कराने के दावे किए थे। वहीं मतदान पश्चात प्रत्याशियों के समर्थक कैलकुलेटर लेकर हिसाब किताब करने में जुट गए। मंडल न्यूज की चुनावी डेस्क ने भी गणित लगाया तो पता चला कि अंदाजन अमरावती में 35,000 और बडनेरा में 36,000 वोट प्राप्त करने पर ही उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि को चुनाव आयोग से वापस मांगने का अधिकारी रहेगा। आगामी 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में अमरावती और बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु होने वाली मतगणना के चलते लोकशाही भवन परिसर में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी रहने वाले उम्मीदवारों व उनके समर्थकों सहित आम नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में इस रास्ते में भीड़भाड़ के चलते कोई सड़क हादसा घटित न हो और ट्रैफिक जाम वाली स्थिति न बने, इस बात के मद्देनजर शहर यातायात पुलिस ने 23 नवंबर को सुबह 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक बियानी चौक से लेकर विद्यापीठ चौक की ओर जाने वाली सड़क को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिहाज से बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों को अन्य पर्यायी रास्तों का प्रयोग करने के संदर्भ में सुझाव दिए हैं। बीती रात बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गोपाल नगर परिसर स्थित राजीव गांधी स्कूल के मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीनों को मतदान कर्मियों द्वारा दुपहिया वाहन पर रखकर ले जाने की खबर के चलते अच्छा खासा हंगामा मचा था, जिसे लेकर जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश सौरभ कटियार ने बीती रात ही स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि उक्त मतदान केंद्र की सभी ईवीएम मशीनों को बीती रात ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकशाही भवन में बने स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है और सभी ईवीएम मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने यह भी स्पष्ट किया कि बीती रात गोपाल नगर परिसर वासियों को हुई एक गलतफहमी के चलते यह पूरा हंगामा मचा था। अमरावती शहर में गत रोज हुए विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाली 3 महिलाओं का नाम बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल रहने और तीनों महिलाओं द्वारा अपने आधार कार्ड के जरिए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदान किए जाने का मामला सामने आया। शिवसेना के पूर्व पार्षद प्रशांत वानखड़े द्वारा इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराए जाने पर राजापेट पुलिस ने उन तीनों महिलाओं को पूछताछ हेतु अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर आने वाले और एक विशिष्ट प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने हेतु कहने वाले सनी हरवानी नामक युवक का नाम बताया। ऐसे में राजापेट पुलिस ने सनी हरवानी नामक युवक को भी पूछताछ हेतु अपने कब्जे में लिया था। लोकसभा चुनाव के समय मतदान को लेकर मतदाताओं को हुई परेशानी व दिक्कतों को देखते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कटियार ने योग्य नियोजन कर तय समय के भीतर सभी मतदाताओं तक मतदाता सूची पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। साथ ही मतदाता जन जागृति अभियान को प्रभावी रूप से चलाते हुए सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते गत रोज विधानसभा चुनाव हेतु बिना दौड़भाग व बिना दिक्कत मतदान की प्रक्रिया बड़े सहज व सुचारू तरीके से पूरी हुई। इस काम में जिलाधीश सौरभ कटियार को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, जिला परिषद के सीईओ संजीता मोहपात्रा, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे सहित जिलाधीश कार्यालय, जिला परिषद और मनपा प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का पूरा साथ व सहयोग भी मिला, जिसके चलते मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई को राष्ट्रीय विधि सेवा न्यायाधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण गवई की नियुक्ति की है। गत रोज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हेतु मतदान होने के बाद अब विभिन्न न्यूज चैनलों व सर्वेक्षण एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक महाविकास आघाड़ी व महायुति के बीच सीटों को लेकर कांटे की टक्कर होने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही यह संभावना भी जताई जा रही है कि छोटे दलों व निर्दलीयों को भी 15 से 25 सीटें मिल सकती है। इसी बीच प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहने वाले बच्चू कडू ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में उनके बिना किसी की भी सरकार स्थापित नहीं हो सकती और वे इस बार सत्ता स्थापना में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। तर एक्झिट पोल काही खरे नसतं, पण आमच्याशिवाय सत्ता बसणार नाही। अपक्ष आणि लहान पक्षाचं सरकार बसेल। कोणाचा पाठिंबा घ्यायचा ते आम्ही ठरवू, आघाडीचा घ्यायचा का युतीचा घ्यायचा। आम्ही मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा आम्ही घेऊ, लहान पक्ष आणि अपक्ष हे सरकारमध्ये राहील। लहान पक्षाचाच मुख्यमंत्री राहील, अपक्ष राहील किंवा लहान पक्षाचा मुख्यमंत्री राहील। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु महायुति के तहत अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के ने लोकतंत्र के लोकोत्सव में सहभागी सभी मतदाताओं सहित सरकारी यंत्रणा, पुलिस प्रशासन और सहकारी बंधुओं के प्रति आभार ज्ञापित किया है और कहा है कि सभी की मेहनत, सहयोग व मतदान की वजह से लोकतंत्र का यह उत्सव बेहद सफल साबित हुआ। मी सौ सुलभा संजय खोडके अमरावती विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये गेल्या 1 महिन्यापासून महायुती घटक पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, सर्व माझे सहकारी आणि मतदार बंधू भगिनींचे मी मनापासून आभार मानते। तसेच माझ्या मतदारसंघातील प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे ज्यांनी मला सहकार्य केलं, मतदान केलं
त्यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानते. विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती जिले के लिए स्वीप अधिकारी का जिम्मा संभाल रही जिला परिषद सीईओ संजीता मोहपात्रा द्वारा किए गए प्रयासों के चलते अमरावती जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ा और जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ. इस हेतु रोटरी क्लब ऑफ अंबानगरी तथा रिटेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से सीईओ संजीता मोहपात्रा का उनके कक्ष में पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया. श्री श्याम लगतातार परिवार ने बेलपुरा परिसर में श्री श्याम बाबा का भव्य कीर्तन उत्सव आयोजित करने के साथ ही 11 लाख रुपए की करेंसी नोट से अपने श्रद्धा स्थान श्याम बाबा का दिव्य दरबार साकार करने का प्रयास भी शुरू किया है. आज शाम 7 बजे से बाबा की ज्योति जगाने के साथ ही बेलपुरा में 3 नंबर स्कूल के पास खाटू वाले के गुणगान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें शहर के ख्यातनाम जस गायक मयंक छांगानी, सुमित बावरा व रवि ओझा सहित उनकी टीम द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी गई. गतरोज विधानसभा चुनाव हेतु मतदान की प्रक्रिया जारी रहते समय भातकुली तहसील अंतर्गत सायद गांव में अचानक उस समय खलबली मच गई जब जिला परिषद शाला में बनाए गए मतदान केंद्र के बाहर देर शाम एक कार धड़धड़ाती पहुंची, जिसने पुलिस की सुरक्षा वैन व अन्य वाहनों को जगह नहीं दी. साथ ही कागजात मांगने पर कार चालक ने पुलिस के साथ बहस की. पश्चात कार में सवार युवक अपने वाहन सहित घटनास्थल से भाग खड़े हुए. ऐसे में वहां मौजूद पुलिस व सुरक्षा बलों ने बिना मौका गंवाए कार का पीछा करना शुरू किया और कार में सवार अनिल वर्धे, धीरज वर्धे, सूरज वर्धे व प्रफुल्ल वानखड़े को धर दबोचा. वर्धा जिला अंतर्गत आने वाले उमरी गांव में कल विधानसभा चुनाव के मतदान दौरान शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक नीलेश कराले उर्फ कराले गुरुजी पर हमला किया गया, जिसके बाद कराले मास्टर ने आरोप लगाया कि उन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ है. माझी पत्नी सहित कुटुंबासहित मी येत होतो. माझी पोरगी माझ्या पत्नीच्या कडीस होती, ती मधात टाकायला आली तर तिचे इथं पकडलं आणि ती मला आडवी आली असताना माझ्या पोरी सगट मारहाण केली. माझ्या पोरीला एक ठुसा लागला, ती रडून राहिली होती. माझी पत्नी मधात आली असताना तिला ओढताण केली आणि तिलाही शिवीगाळ केली. अशा प्रवृत्तीचे लोक इथं महाराष्ट्रात राज करून राहिले आणि या वर्धेत सुद्धा याचा गुंडाराज सर्रास चालू आहे आणि त्याच्यावर एक प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रवादीचा असताना माझ्यावर त्यांनी हमला केला. मुर्शी तहसील के मायवाड़ी रोड स्थित मोड़ पर वोट डालकर अपने गांव की ओर लौट रहे वासुदेवराव राउत नामक 75 वर्षीय बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई. बुल्ढाना से धाड़ मार्ग के बीच स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने तेज गति से आ रहे यात्री वाहन ने सामने से आ रही दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें दुपहिया पर सवार विजय जाधव व कार्तिक जाधव नामक पिता पुत्र की जगह पर ही मौत हो गई. यह हादसा मंगलवार की शाम 6 बजे घटित हुआ.